गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हमारी स्निग्धा हिंदी पाठमाला, इसमें से आज हम पाठ 9 बंदर और बया, इसकी कहानी पढ़ेंगे बच्चों। इसकी कहानी मैं आपको एक दो बार अभी और सुनाऊंगी ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और अपने शब्दों में बोल सकें। आज हम रीडिंग करते हुए इस कहानी को समझेंगे। देखिए पेज नंबर 109। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक मूर्ख को कुछ सिखाने की कोशिश करना अपनी मूर्खता है। ये जो कथन है बच्चों, ये यूरिपाइडस इन्होंने लिखा था। ये कथन सत्य कैसे सिद्ध होगा, इस कहानी से हमें पता चलेगा। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं। पुराने समय की बात है। पुराने समय की माने एक बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में पीपल के एक वृक्ष पर, वृक्ष माने पेड़, पीपल का एक बहुत बड़े पेड़ पर एक बंदर रहता था। ये देखो दिखाई दे रहा है। उस वृक्ष पर बया पक्षियों की जोड़ी का भी घोंसला था। बया पक्षी एक छोटी सी चिड़िया होती है जो अपना घोंसला बहुत अच्छी तरह से बुनकर बनाती है। घोंसला जहाँ पक्षी रहते हैं, जैसे हम घर में रहते हैं, पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसले में या पेड़ पर। उनमें घनी मित्रता थी। घनी मित्रता थी माने गहरी दोस्ती थी। किसमें? बंदर और बया पक्षियों में। वे हमेशा इकट्ठे माने साथ में, वे हमेशा मिलजुल कर साथ में रहते थे। वर्षा ऋतु के आगमन पर वर्षा लगातार होती रही। वर्षा ऋतु माने बारिश का मौसम या बरसात का मौसम। तो जब बरसात का मौसम आया तो बारिश लगातार होती रही। एक दिन मतलब पानी बंद ही नहीं हुआ, पड़ते ही रहा। बया पक्षी घोंसले में छुपकर बैठ गए। भाई उनके पास तो देखो घोंसला था, तो वो दोनों उसमें छिपकर बैठ गए। बंदर के लिए वर्षा से बचने का कोई भी स्थान नहीं था। स्थान माने जगह। तो जो बंदर था उसके पास तो घर ही नहीं था। अब वह कहाँ बैठे? इसीलिए वह पेड़ पर देखो भीग रहा है। वह पेड़ पर बैठा बैठा भीग रहा था। नर बया से उसकी दशा देखी नहीं गई। उसने बंदर को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। नर जो बया था उसने बंदर को क्या सलाह दी कि तुम किसी सुरक्षित स्थान, अच्छी जगह चले जाओ जहाँ बारिश से भीगने से बच जाओगे। बंदर ने उत्तर दिया। बंदर ने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति मुझे अपने पास ठहरने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सभी मुझसे डरते हैं। बंदर से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो बंदर सबको परेशान करता था,
सबकी चीज़ें छुड़ा लेता था और सब पर गुस्सा दिखाता था। इसीलिए सब व्यक्ति उससे डरते थे। बया पक्षी ने उसे प्रेम से शिक्षा दी। क्या दी? कि तुम वास्तव माने सच में, सही में दुष्ट हो। दुष्ट माने बहुत बुरे हो। तुमने किसी से भी बनाकर नहीं रखी। तुम सबसे लड़ते झगड़ते रहे। तुमने किसी से भी दोस्ती नहीं की। तुम छीना झपटी करके सबकी वस्तुएं छीन लेते हो। यानी सब, जिसके भी हाथ में कोई चीज़ होती थी तुम उसे छीन लेते थे। इसीलिए लोग तुमसे डरते हैं। पेज पलटेंगे बच्चों हम। बया ने बंदर को निकम्मा भी कह दिया। निकम्मा माने जो काम नहीं करता है, काम चोर होता है, उसे हम निकम्मा कहते हैं। तो बया ने बंदर को क्या कहा कि तुम निकम्मे हो, कोई काम के नहीं हो। तुम भी आज हमारी तरह रहने की जगह बना लेते तो तुम्हारी यह दुर्दशा नहीं होती। दुर्दशा माने बुरी हालत नहीं होती। आज तुम बैठकर इस बारिश में भीग नहीं रहे होते। तुम्हारा भी कोई घर होता या तुम किसी सुरक्षित स्थान पर रह लेते, पर तुम्हारी बुराइयां ही तुम्हें ले डूबी और न ही किसी से सहायता मांगनी पड़ती। सहायता माने मदद। तुम्हारा अपना स्वयं का घर होता तो तुम्हें किसी की मदद की आवश्यकता भी नहीं होती। बया ने बंदर को समझाते हुए कहा, क्योंकि बंदर को वह अपना मित्र मानते थे। भाई दोनों में दोस्ती थी ना, इसीलिए वह अपने मित्र को समझा रहा था कि तुम भी समय रहते काम कर लेते तो तुम्हारी आज ये हालत नहीं होती। पर हमने आगे पढ़ा ना, मूर्ख को समझाने से क्या होता है, अपना ही नुकसान हो जाता है। वह क्रोध में आ गया। वह कौन? बंदर गुस्से में आ गया। क्रोध माने गुस्सा। उसे बहुत तेज गुस्सा आया। वह बया की बातें सहन नहीं कर पाया। वह गुस्से से बया के पक्षियों के घोंसले के पास गया। ये देखो, और उसने क्या किया, उनका घोंसला उठाया और तोड़ मरोड़ कर धरती पर फेंक दिया। बेचारा बया पक्षियों का जोड़ा उदास निगाहों से देखता रह गया। उदास निगाहें मतलब बेचारे की हालत बुरी हो गई थी। वो निगाहें माने देखना, है ना। तो वह देखता रहा कि ये लो, हमने तो इसे शिक्षा दी, अच्छी बात समझाई और इसने हमारा ही घर तोड़ दिया। अपने दिए गए उपदेश पर पश्चाताप करने लगी। दोनों नर और मादा बया पक्षी सोचने लगे कि हमने इस मूर्ख को क्यों उपदेश दिए, क्यों शिक्षा दी। इसने तो हमारा ही नुकसान कर दिया, हमारा ही घर तोड़ दिया। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई भी काम नहीं रह गया था। शिक्षा: हमें सहायता उसी की करनी चाहिए जो उस सहायता के योग्य हो। बच्चों, हमें मदद भी उनकी ही करनी चाहिए जो मदद करने के योग्य हो। अब इस मूर्ख की
दोनों ने मदद करनी चाहिए, पर इसे कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने मदद का मोल ही नहीं समझा और बदले में क्या किया, बया पक्षियों का घोंसला ही तोड़ दिया, उन्हें बेघर कर दिया। तो बच्चों, आपने ये कहानी समझी। अभी हम इसको शॉर्ट में 1-2 बार और समझेंगे। अब आप इसकी रीडिंग करेंगे घर में आराम से बैठकर, एक एक अक्षर समझ समझ कर। ठीक है, आज हम असाइनमेंट में ये शब्द और अर्थ करेंगे। वृक्ष माने पेड़, वास्तव सच में, सहायता मदद, क्रोध गुस्सा, उपदेश शिक्षा, दुर्दशा बुरी हालत। तो इसे आपको पहले आप चैप्टर का नेम डालेंगे, फिर ये शब्द अर्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे आज, और इस पाठ की रीडिंग करेंगे। कल हम इसका दूसरा काम करेंगे। धन्यवाद।